हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी अपडेट 68,500 की जो बची हुई सीटें हैं 22,000 उन सीटों को जुड़वाने के लिए एक प्रयास अभिमान एकेडमी के माध्यम से याचिका डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो कुछ अपडेट मैं आपको दे देता हूँ, फिर आगे की प्रक्रिया बताता हूँ कि क्या है। अभी अभी कुछ धरनों को लेकर चलिए मैं आपको सबसे पहले एक अभ्यर्थी ने मेरे पास आप एक व्यथा को सुनिए, एक दुख को सुनिएगा, फिर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग सर। माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी, आपसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम विकलांगों की मदद करें। प्लीज़ हम लोगों को 4% का रिजर्वेशन दें ताकि हम 60-65 कट ऑफ पास सभी विकलांग अभ्यर्थी सिलेक्शन में आ जाएं, नहीं तो दुनिया में हमेशा धक्का ही खाते रहेंगे। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प माई दिव्यांग स्टूडेंट्स। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। आपकी सरकार से बहुत उम्मीद की थी जॉब के लिए, अगर आप ही हम लोगों को बाहर कर देते तो कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। करप्शन इतना है कि हम लोगों को हमेशा ही बाहर करेगा। ये आपने वीडियो सुनी होगी और ये एक दिव्यांग महिला हैं और ये अपनी व्यथा को सुना रही हैं। ऐसे कैसे मेरे पास काफ़ी सारे वीडियो हैं जो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की आवाज़ हम बनकर सामने आए हैं और कुछ लोग बेवजह केवल हाय हेलो और होले थैंक यू बोलने के लिए केवल चैनल मेरे जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कृपया करके ऐसा काम ना करें। हमें जीवन में बहुत सारे काम हैं, हम इन लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि अब से 7 दिन पहले हमने ज्ञापन सौंपा था 13-14 तारीख में। 14 तारीख को ज्ञापन सौंपा था, 13 तारीख को हम लखनऊ में ही थे। और उसके बाद हमें जो दिव्यांग की सीटें हैं 68,500 की जो बैकलॉग की सीटें बची हुई थी वो जोड़ने के लिए हमें मिला कि हाँ ठीक है हम सीटें जोड़ देंगे, और उसके ऊपर आदेश भी मिला। अब आप समझ सकते हैं कि पहला प्रयास हमारा क्या था। हमने ये सोचा था कि जब ये सीटें 68,500 की 69,000 में जोड़ेंगी तो बाकी बची हुई भी इसी आधार पर हम जुड़ा लेंगे। तो आप सबसे पहले तो आप जो मैंने नंबर दिया उस पर बेवजह परेशान ना किया करें पूरी तरीके से। दूसरा, हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दूसरी कोई टीम नहीं है। जो चैनल आप देख रहे हैं अभिमान एकेडमी, इस पर जो नंबर दिया हुआ है 9761273444, उस पर व्हाट्सअप कॉल लग सकती है। और वो भी आप बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में ही करें, जब कहीं आंदोलन के लिए आपको बुलाया जाए, कहीं धरने के लिए बुलाया जाए, कभी तभी आप कॉल करें। बेवजह आप परेशान ना करें, केवल ये चेक करने के लिए कि सर ये यहाँ पर कोई है नहीं है। आप व्हाट्सअप करेंगे तब भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बहुत ज़्यादा काम होता है, दिन में 1-1 बजे हम सो रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि क्योंकि अभी तक मेरे साथ लगभग 23 से 24 बच्चे जोड़ चुके हैं। कल 18 थे, आज 6-7 बच्चे हमारे साथ और जुड़े। मैसेज बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो फीस है याचिका की वो बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। आप थोड़ा जल्दी कर देंगे तो हमने पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो टोकन मनी है उसमें से बहुत सारा पैसा हम दे चुके हैं, थोड़ा पैसा हम और दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, हम तो कर देंगे, लेकिन आप यदि पूरा काम करेंगे तो मुझे वो काम करने में बड़ी जल्दी होगी और मुझ पर मुझ पर अकेले पे कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि नौकरी मुझे स्वयं को नहीं मिलनी, आप सभी को मिलनी है। 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर यदि आप स्वयं ही नहीं जोड़ेंगे तो कैसे बात बनेगी। ये अध्याचन हमने सौंपा था उनको कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें सरकार से हमने कहा भी था कि सर संशोधन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाए जिनका नाम नंबर में ही कहीं कमी है, अनुक्रमांक में जिनके नंबरों में कमी है उनको ना दी जाए, जिनके नंबर कम है। तो हाई कोर्ट में भी ऐसा ही आदेश निकल कर आया जिसमें यह कह दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं मिलेगी, शासनादेश जो जीओ है उसको ही मंजूरी दी जाएगी। उधर एक वायरल वीडियो हो रही है कि जो 361 अभ्यर्थी हैं हम एमआरसी को लेकर सब अपना अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो नहीं आएंगे। ऐसा आप समझ लें इस बात को,
आप धरना देंगे तो ये तो सच है कि सरकार पर दबाव बढ़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जो वहां पहुंच जाएंगे उनको नौकरी मिल जाएगी और बाकी ज्ञापन सौंपेंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात असत्य है, बिल्कुल सरासर झूठ है। लेकिन हाँ, ऐसा आपसे केवल इसलिए कहा जा रहा है कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सरकार ने एमआरसी में कोई भी घोलमेल किया है या नहीं किया है, यदि आप सरकार पर इस बात का दबाव बनाएंगे तो सरकार जो बची हुई 22,000 सीटें हैं उनको जोड़कर उस बात को दबाना चाहेगी जिसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। रात भी अभ्यर्थियों ने धरना दिया और पार्क में बच्चे वहां रुके, लेकिन पुलिस के द्वारा वहां से खदेड़ दिए गए। ये आंदोलन की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर अभ्यर्थी जो है बड़ी मात्रा में ओबीसी और एससी के बच्चे जो है और स्वतंत्र देव सिंह जी को भी ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन सौंपने के बाद उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आई। तो शासन स्तर तक ये जो बातें पहुंचाई जा रही हैं, कृपया करके सपोर्ट करिएगा। देखिए, अगर आप एमआरसी को सपोर्ट करते हैं, कॉमन नंबर को सपोर्ट करते हैं, आप किसी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जिनको नौकरी मिलनी थी मिल गई, अब तो कम गुणांक वाले बच्चे बचे हैं। अगर आप सरकार पर दबाव बनाएंगे तो सरकार के पास 68,500 की बची हुई सीटें जोड़ने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। तो यदि आप कहीं से भी आप कैसे भी जोड़ना चाहें, कृपया करके हर तरीके से सपोर्ट करिएगा। जो बच्चे जितने बच्चे लग गए अभी उतने ही बच्चे और रह गए हैं। 76,000 आप समझिए, लगभग 1,46,060 हैं, 70,000 को नौकरी मिल गई, तो अभी कितना बच्चा और बचा हुआ है? लगभग 76,060 बच्चा बचा हुआ है। तो ये इतने लगभग जितने लग गए उनसे ज़्यादा बच्चे बचे हुए हैं। अगर इन्हें 60-65 पर क्वालिफाई, सरकार 2 साल तक लड़ी कि हमें 60-65 पर योग्य अभ्यर्थी चाहिए, 60-65 पर योग्य अभ्यर्थी चाहिए। तो जब योग्य अभ्यर्थी है और टेट पास है, काउंसलिंग, केवल काउंसलिंग कराकर आपको लिस्ट देनी है, आपको मात्र क्लिक करना है और नौकरी मिल जाएगी सबको। लेकिन जो भी अभ्यर्थी हैं, कृपया करके आगे आए। देखिए, हम जमीनी स्तर से सबसे पहले हमने सचिव सर को दिव्यांगजनों का वो सौंपा था। उसके ऊपर 15 तारीख को लेटर जारी हुआ था, मैंने आपको दिखाया भी था। 15 तारीख को जो लेटर जारी हुआ है, ये लेटर जारी हुआ था 15 तारीख को। इसको लेकर हमने ज्ञापन सौंपा था 14 तारीख में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 14/12 को संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दिनांक 14/12 को 69,000 प्रक्रिया में दिव्यांग आरक्षण के संबंध में परिषद कार्यालय को उपलब्ध प्रत्यावेदन को संलग्न सहित संहिता। तो ये जो प्रत्यावेदन है दिया गया था, और इसमें इन अभ्यर्थियों की, देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, पिछली भर्ती की 1350 बैकलॉग की सीटें 69,000 में जोड़ी जाएं। अब आप समझिए, जब बैकलॉग की सीटें हमने जुड़वाई हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी बात को सुनते हुए, तो क्या 69,000 शिक्षक भर्ती की जो बची हुई सीटें वो नहीं जुड़ेंगी क्या? केवल तो ये हमारा एक माध्यम था, हमारा एक स्टैंड था कि हम धीरे धीरे इस बात पे बढ़ें। अब इस बात के ऊपर कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट में भी रिट डाल सकता है कि सर जब बैकलॉग की सीटें आपने किसी भी की भी जोड़ी हैं, तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य था इस बात को मनवा लें, इस बात को करवा लें, और जब ये बात जुड़ जाएंगी तो बची हुई चीज़ें फिर आराम से जुड़ेंगी, क्योंकि 1,37,000 पूरी भर्ती है। तो ये बड़ा काम होता है, आप इस काम में सहयोग करिएगा बजाय परेशान करने के। तो आप समझिए, और किसी भी चीज़ को पहले, कुछ अभ्यर्थियों को तो यही नहीं पता है कि याची लाभ कहते किसे हैं। सर मुझे याची बनने से क्या होगा, सर याची लाभ क्या होता है। उधर जो अभ्यर्थी एक दो नंबर से फेल हैं या 97 अंक नहीं ला पाए, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो ने ये देखिए, इसमें याची लाभ मिला है एक बच्चे को। याची लाभ क्या होता है कि जो अभ्यर्थी कोर्ट में जाता है, उसको एक प्रश्न का नंबर था, वो बच्चा अपने 1 नंबर के लिए कोर्ट में चला गया, और जब वो 1 नंबर के लिए कोर्ट में गया तो उसका 1 नंबर से वो रुक रहा था वो बच्चा, उसका सिलेक्शन हो गया, उसको नौकरी मिलेगी। प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। याची लाभ का मतलब है वो 1 नंबर केवल उस अभ्यर्थी को दिया जाएगा जिसने केस लड़ा था, अन्य अभ्यर्थियों को 1 नंबर नहीं दिया जाएगा। या सरकार क्या करती है, सरकार देखती है कि हमें ज़्यादा पद नहीं जोड़ने, इससे अच्छा जो जिन लोगों ने केस किया है केवल इन्हीं को निपटा लें। तो सरकार ऐसे में क्या करती है, जो अभ्यर्थी याची लिस्ट में होते हैं, सरकार उन सभी को कोर्ट करते हुए उन सबको नियुक्ति पत्र दे देती है, और बाकी तो वो केस भी खत्म हो जाता है और सरकार की अपनी बच्चों की अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं याची लाभ, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा भी था मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे अगर सबको समय दूंगा तो मैं अपना समय केस को नहीं दे पाऊंगा। उधर संशोधन की अनुमति जो नहीं मिली है वो इसलिए नहीं मिली है, मैंने आपको बताया था, इससे कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को सीधा सीधा नुकसान होता, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने नंबर ज़्यादा भर दिए और ज़्यादा भरने के बाद वो मेरिट लिस्ट में आ गए, और मेरिट लिस्ट में आ गए तो संशोधन करके नियुक्ति पाना चाह रहे थे, ठीक है। और जब नियुक्ति पाना चाह रहे थे तो कम से कम ऐसे 2,500 से 3,000 अभ्यर्थी अब हमारे जो भाई हैं कम गुणांक वाले वो रह जाते। इसको लेकर हमने प्रत्यावेदन दिया, और ये बात जो है कोर्ट के द्वारा भी मान ली गई कि ये चीज़ें गलत है।
ठीक है, क्योंकि सरकार ने इसको बात को सही से समझा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और जो अभ्यर्थी वंचित है 69,000 में जमकर घेराव चल रहा है एसआईटी का, ठीक है, तो आप केवल धैर्य रखते हुए और सही तरीके से काम करें। ओबीसी और एमआरसी वाले बच्चे भी जो हैं, ये भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल सही तरीके से 7,149 सीटें जब सामान्य वर्ग की उसमें मिलेंगी तो सरकार ऐसे तो सरकार करेगी नहीं, सरकार 22,000 सीटों को जोड़कर इस बात को दबाना चाहेगी और ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा जिससे सभी अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आप समझने का कष्ट करें। अगर आप इनको समझते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन के समय अन्य अभ्यर्थियों के वजह ज़्यादा अंक भरे थे, न्यायालय ने सभी को काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है और 600 से 700 अभ्यर्थियों ने मौका नहीं दिया जा रहा है। 12 दिसंबर को निरस्त कर दिया। कुल मिला के अब पहले कोर्ट ने हाँ कहा, अब कोर्ट ने उनका मना कर दिया है। उधर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को 69 शिक्षक भर्तियों ने अभ्यर्थियों ने घेरा, उनसे मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसमें कोई काम करूंगा। तो कुल मिलाकर आसपास मैं देखिए लीगल भी और इलीगल भी दोनों तरीके से, इलीगल मतलब मैं उसको कह रहा हूं कि धरने के द्वारा भी और कोर्ट में भी, दोनों ही माध्यम से जितना हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं। 3-4 याची तो इतने अच्छे हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा आपका, लवकुश जी हैं, सुमित जी हैं, गोविंद जी हैं, और आपके बहुत बहुत इनका आभार है जो हमारे साथ यहाँ ऑफिस में बैठकर काम कराते हैं, जो वकील साहब को उनको कुछ पॉइंट देते हैं। अभ्यर्थी पूरी तरीके से नौकरी के लिए तत्पर हैं और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उन्हें जो है शाम के खाने के वक्त जो है अपना वो वीडियो देख के सो गए, अपना काम कर दिया। भाई कम से कम सपोर्ट करिएगा आप चैनल को। तो देखिए, एक चैनल का एक तो सपोर्ट करना होता है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये तो एक बात अलग हो गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जैसे हमने इन कामों को कराया, चाहे दिव्यांग की सीटें हों, एससी की सीट, एसटी की सीटें एसटी में जुड़वाना हो, तो ऐसे इसके अलावा और काम भी करिए। देखिए ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, नौकरी सरकारी नौकरी होती है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जीवन भर आप मेहनत कर लेंगे, जीवन भर आराम से बैठ के खाना, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। अभी ये आदेश पारित हुआ है जिसमें जो जितनी भी ये याचिकाएं पड़ी हुई हैं इनको सरकार निपटाएगी, और जब सरकार इनको निपटाएगी तो सीधी सी बात है, या तो सरकार इनको कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, सारी याचिकाओं को इन पर याचिका लाभ मिलेगा, और यदि सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो सरकार इनका निस्तारण करेगी जिस भी तरीके से होगा। तो ये आदेश हो गया है कि इनको निपटाया जाए, और ये आदेश आज ही हुआ है। ये आदेश हुआ है 16 तारीख को, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 तारीख को आदेश हुआ है। तो फ्रेंड, जो भी अभ्यर्थी हैं, मैंने अपना नंबर आपको दिया हुआ है, पिछली वीडियो में आप जाकर देख लें, मेरा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। कृपया करके उस पर व्हाट्सअप कॉल ना करें, केवल याची बनने के लिए जुड़ें, और 22,000 सीट टीम से जो है पूरी तरह से आप, मेरी कोई दूसरी टीम नहीं है, मेरा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, अभिमान एकेडमी है, केवल इसी के माध्यम से आप जुड़ जाएं, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है। अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन के द्वारा जो भी, और मेरे जो भाई यूट्यूबर्स हैं वो भी काफ़ी मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये एक कॉपीराइट वाली बात हो जाती है, वरना तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए धरनों को सपोर्ट कर रहे हैं और अभ्यर्थियों की पूरी तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। खूब बड़े बड़े चैनल बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, सभी का मेरी तरफ से शुक्रिया, क्योंकि वो हमें नौकरी दिलाने में हमारा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कुछ तो अभ्यर्थी यूट्यूबर्स ही हैं जिनको जो सरकारी नौकरी के पात्र हैं, लॉकडाउन में और लॉकडाउन से पहले भी उन्होंने जो है अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, है ना, वो छोटे छोटे चैनल भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे सभी चैनल्स का शुक्रिया अदा, और मैं चाहूंगा भी वो इस आवाज को दबाए ना। जिनको नौकरी नहीं मिली है, कृपया करके अपना एक यूट्यूबर होने का धर्म निभाएं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी, मैं कहना चाह रहा था कि कृपया करके काम ज़्यादा करें और परेशान कम करें। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीटें जुड़ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर मादा होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर। सब चीज़ों को पहले आप सोचा करो, तब उसके बारे में बात किया करो। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को हमसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उन पर खरा उतरने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी होती है। कृपया करके उस मेहनत में भी और धन बल से हर तरीके से जो है आप सपोर्ट करिएगा चैनल को। और चाहता हूं मैं कि हर आदमी आपके सामने आकर नहीं रोएगा। मेरे पास कम से कम बहुत सारी वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपका मन भर जाएगा इन वीडियो को सुन के, उन कमेंट्स को सुनकर आपको लगेगा जीवन में कितना दुख है। ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आइएगा। फ्रेंड, बात मेरी समझ में आई हो, मैं खुद इन चीज़ों पर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। तो
कृपया करके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा चैनल को, ताकि मैं याचिका जल्दी से जल्दी फाइल कर सकूँ और सर्दियों की छुट्टियों से पहले हम ये काम कर सकें। क्योंकि छुट्टी पड़ गई तो फिर आपको पता है जनवरी में ही सुनवाई होगी, फिर उसके बीच में फिर याची आप बनते रहना, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाद में लिस्ट जाएगी दूसरी। बार बार लिस्ट याचियों की नहीं बनती है, एक बार लिस्ट याची की बनती है तो दोबारा खर्चा उतना ही आता है, आप समझिए। एक बार में जितने ज़्यादा बन जाएंगे उतना खर्चा कम होता है। तो कृपया करके सहयोग करिएगा चैनल को, व्हाट्सअप नंबर मैंने डाला हुआ है, सपोर्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।